तो सर आज हम लेबर कह रहे हैं स्टैंडर्ड की आज हमारी तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास के अंदर हमने क्या क्या कर लिया क्या क्या नहीं करा वो देखेंगे। हमने लास्ट क्लास तक इसको पूरा कवर कर लिया था हमने। आज जो हम देखने वाले हैं सर लेबर वेरिएंस। सबसे पहले तो लेबर के अंदर क्या क्या पार्ट होने वाला है, सेम बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल। अगर आपको ये आ गया ना तो समझो लेबर आ गया। अभी आप देखोगे सर ये तो बिल्कुल सेम ही है, बस ओवरहेड में बदलाव हो जाता है। जिसको मटेरियल आता है वो उस बच्चे को मैं कहूंगा भाई तुझे लेबर आता है। अगर तूने लेबर छोड़ दिया तो तू बड़ा मतलब कि मान के चलो, क्या बोलूं मैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो सर इसके अंदर भी लेबर वेरिएंसेस के अंदर देखा जाए तो एक तो होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर वेरिएंसेस में अगर देखा जाए तो लेबर वेरिएंसेस कह लो, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कह लो। ये क्या होगा सर, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस में एक्चुअल लेबर कॉस्ट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट मैं बोलता जा रहा हूँ, तो जब कभी भी आप वीडियो इसको देखें तो रोक करके आप लिख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को एक ही पेज पे दिखाना चाहता हूँ ताकि हमारा प्रेजेंटेशन खराब ना हो। ठीक है सर, यानी आप फॉर्मूला देखना चाहो तो यहाँ पे जहाँ पे क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, प्राइस तो वही रहेगा। जहाँ पे क्वांटिटी 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 होगा वहाँ पे आपका लग जाएगा आवर आवर। तो सबसे पहले हम बात करें ना लेबर की, तो लेबर में क्या यूज होता है हमारा। लेबर का हम उसका एक आवर चेक करते हैं और दूसरा उनका रेट होता है, लेकिन उनका रेट होता है वेज रेट। तो लेबर ने, हमने सोचा कि भैया तू, मैंने एक लेबर से पूछा कि भाई तू एक यूनिट है, एक प्रोडक्ट है, कैलकुलेटर मान लेते हैं, कैलकुलेटर कितनी देर में बना देगा। उसने बोला सर इस कैलकुलेटर को पूरा फिटिंग विटिंग करने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। मैंने बोला चल ठीक है 8 घंटे का टाइम लगा तो तू 8 घंटे में 8 कैलकुलेटर प्रिपेयर करके दे देगा। मेरा अजम्पशन था, तो दैट इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना है, 8 घंटे में 8 यूनिट प्रोडक्ट करेगा। लेकिन अब एक्चुअल में क्या हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है वो 10 बना दे और एक्चुअल में हो सकता है वो 5 ही बना पाए। तो सेम जैसे वहां मटेरियल था, यहां पे लेबर का क्या रहेगा, आवर रहेगा। रेट में ओवर टाइम वगैरह भी देना पड़ सकता है। इसके अंदर एक आइडल टाइम होता है सर। इसके अंदर आइडल टाइम क्या होता है कि लेबर बहुत समय में लेबर खाली बैठ जाते हैं। अब खाली बैठने का लेबर का रीजन क्या होता है, ड्यू टू आपका लाइट चला गया, लेबर खाली बैठा है। ड्यू टू लेबर बीमार हो जाता है, या फिर वो लंच में ज़्यादा टाइम या बातों में लगा दिया। तो आइडल टाइम तो होना डेफिनेटली फिक्स ही है। तो हम पहले ना एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फॉर्मूला, या मैं फॉर्मूला तो बाद में लिखूंगा पहले की तरह। पहले हम ऐसा करते हैं कि सिंपली क्या क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे हम लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंसेस, रेट वेरिएंसेस। सर लेबर रेट वेरिएंसेस को मैं शॉर्ट में बोलूंगा लेबर रेट वेरिएंसेस। यानी सर जो हमारा कॉस्ट में चेंजेस आता है उसके दो लोग जिम्मेदार फिर से। या तो रेट की वजह से हमारा कॉस्ट फर्क आ गया होगा लेबर का, या फिर दूसरा हमारा वहां पे क्या होता था, रेट के बाद होता था मटेरियल। देखो रेट के बाद होता था मटेरियल यूसेज, लेकिन लेबर यहाँ पे यूसेज नहीं ले सकते। लेबर को यहाँ पे हम क्या लेंगे सर, यहाँ पे लेबर का एफिशिएंसी चेक करेंगे। है वही सर, देखो कुछ बातें ना पढ़ने पढ़ाने वाली बात है कि कुछ लोग हर चीज को एकदम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मैं तो बोलता हूँ भैया सीधा एक ही चीज है, क्यों अपना दिमाग ज्यादा इसमें लगा रहे हैं हम। तो जहां पे हमारा यूसेज आता था तो लेबर को यूज थोड़ी कर सकते हैं हम, तो उसका एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं आगे इसको लेके जाऊंगा धीरे धीरे, तो अभी तो इसकी तो बात कर ही नहीं रहे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सर इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलेंगे क्या हम, बिल्कुल मैं एक नाम दे देता हूं इसका, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है।
अब बात करें सर फॉर्मूले का, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। आप एफिशिएंसी के अंदर क्या है हमारा, रेट में क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ प्राइस ना होके प्राइस की जगह पे हम लेबर को देते हैं वेज रेट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है सर, क्या करेंगे यूज, सॉरी, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे सर, आपको खुद भी पता चल जाएगा। यहाँ पे था स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ होगा स्टैंडर्ड रेट, माइनस यहाँ था एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे होगा एक्चुअल रेट। यहाँ पे था एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे होगा एक्चुअल आवर। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही जगह फॉर्मूला हो। एब्रीब्रेशन में हर जगह लिखता जाऊंगा इसका। एसआर का मतलब है आपका स्टैंडर्ड रेट, एच ए एच का मतलब है एक्चुअल आर, ए आर का मतलब है एक्चुअल रेट, और अभी हम यूज भी करेंगे एस एच का मतलब होगा स्टैंडर्ड आर। तो मैं लिख रहा हूं, हालांकि वैसे तो आपको पता चल जाएगा सर। ओके सर, ये कैसे निकलेगा, देखो मैंने कहा ना आपको आता है, मैंने अभी अभी कहा कि सर आपको आता है ये। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखिए, ये याद तो मतलब ये भी। इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है, यहां पे लेते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां पे लेंगे स्टैंडर्ड आर। यहां पे लेते थे एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे माइनस करेंगे एक्चुअल आर। और यहां स्टैंडर्ड प्राइस था, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट से। सर हम लेबर वेरिएंसेस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लेबर हमने जितना अंदाजा लगाया था, कि भैया मैं वेजेस दूंगा 2,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल वेजेस 1,800 दिया। तो क्या वजह है, या तो रेट का कम फर्क पड़ गया होगा, या उसने जल्दी काम कर दिए होंगे मेरा काम, दो ही बातें हो सकती है। अगर आपने जल्दी काम कर दिया, अगर एक ही लेबर काम करवा रहे हो आप, तब तो कोई इतना ही सवाल खत्म हो जाता है। लेकिन एक से ज्यादा लेबर काम कर रहा है, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, या फिर कुछ ऐसे वर्कर अलग अलग, तो यहाँ पे दो बातें निकल के आई थी वेरिएंसेस में, मिक्स में। यहाँ पे सर दो की जगह पे तीन बातें वेरिएंसेस में निकल के आ जाएंगी, यहाँ पे दो के बजाय तीन आ जाएंगी, बड़ी सिंपल सी बात है सर। अच्छा सर यहाँ तीन आ जाएंगी, यस। तीन कौन कौन सी, वो भी देख लेते हैं। सर बहुत आसान चैप्टर है ये, लोगों ने इसको प्रैक्टिस ना करके बहुत मुश्किल बना दिया है। तीन आ जाएंगे। पहला क्या था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो यहां पे होगा लेबर मिक्स वेरिएंस। क्योंकि लेबर मिक्स होगा ना, कि सारे तरह के लेबर होंगे। चलिए सर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, कहता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहां पे होगा रिवाइज क्वांटिटी के जगह पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो माइनस एक्चुअल आर, इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहां पे हो जाएगा हमारा एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एस आर। सर एक मजे की बात देखिएगा कि इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेट है और रेट स्टैंडर्ड है, तो इससे जितने भी निकलेंगे ना, जितने भी निकलेंगे इससे पार्ट, सब में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होगा। चाहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है, ये निकला स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई, ये निकला स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई। बस ये फर्क है, थोड़ा सा रिमाइंड रखने का टेक्निक है कि सर इसमें से क्योंकि स्टैंडर्ड रेट से, तो जितने भी निकलेंगे इसी से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा क्या था मटेरियल ईल्ड, यहाँ पे लेबर ईल्ड वेरिएंस आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सर इधर आ जाओ, अब क्या आएगा यहाँ पे, लेबर ईल्ड वेरिएंस।
वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो सर यहां होगा स्टैंडर्ड आर। यहां पे था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। इनटू में तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड रेट आएगा हर जगह। चलिए सर, नेक्स्ट इज और हम इस चैप्टर को पूरी कोशिश करेंगे, आज है मंगलवार, फ्राइडे तक खत्म कर पाए इस चैप्टर को। अगला है आइडल। अगर अगली हम बात करें तो यहाँ पे एक और पार्ट ऐड हो जाता है सर। क्या पार्ट ऐड हो जाता है? क्योंकि लेबर ना खाली समय निकालता है, तो आइडल आवर होता है। आइडल आवर का मतलब उसने लगाए 200 घंटे, लेकिन काम हुए, मान लेते हैं एक लेबर है, उसने 200 घंटे लगाए, लेकिन एक्चुअल में जो काम किया वो 180 घंटे करे। लेबर पूरा मेरे ऑफिस के अंदर 200 घंटे बैठता है, लेकिन एक्चुअल जो काम किया उसने 180 घंटे। तो आप बताओ ऐसा कितना समय है जिसमें खाली बैठा रहा? ऐसा कितना समय है जिसमें उसने मेरा काम ही नहीं करके दिया, खाली बैठा रहा? बताओ ऐसा कितना समय है जिसमें खाली बैठा रहा? 20 घंटे। साक्षी ने बोला 20 घंटे, तो सिंपल सी बात है, ये जो 20 घंटे ना इसको आइडल बोलते हैं। बहुत लोग ना आइडल वर्ड से बहुत भारी वर्ड है तो ऐसा सोचते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। आइडल आवर वो होता है जिसमें हमारा लेबर कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल बैठा रहता है, लेकिन बोलता है सैलरी चाहिए इसकी हमें। ठीक है, तो सर आवर इन एफिशिएंसी, दीपक का कहना है आवर इन एफिशिएंसी। दीपक मैं समझा नहीं। कंट्रोल वेरिएंस अलग है, कंट्रोल वेरिएंसेस अलग है, वो निकालेंगे हम। कंट्रोल वेरिएंसेस अलग है, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने कॉस्ट करा है, फिर सेल करेंगे, तो देखिए अभी धीरे धीरे चीज़ें आती जाएंगी तो पता चलता रहेगा। कंट्रोल वेरिएंस अलग है, वो तो सारे फॉर्मूले बेस्ड वो भी है। तो यहाँ पे आइडल, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। आइडल वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला मैं जब लिखूंगा, जब मैं सवाल कराऊंगा, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, इनटू तो स्टैंडर्ड रेट से होना है, और स्टैंडर्ड रेट इनटू में आइडल आर। अगर मैं आपसे पूछूं ना अभी, जैसे कि मैंने बोला था 200 और 100, आपने बोला 20 घंटे, तो 20 घंटे को मैं स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा जी, हमारा जवाब आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप मुझे बताइए कि अगर आपको मटेरियल वाला सारा पॉइंट अच्छे से आता है, मटेरियल वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, तो क्या आप लेबर वाला पॉइंट कर सकते हैं या नहीं? लेबर वाला पॉइंट कर सकते हैं या नहीं, बताइए। इसी को चार्ट के हिसाब से बनाइएगा, और मैं ऐसा भी करूंगा कि कल इसको थोड़ा सा और मैं मैनेज कर दूंगा चार्ट को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ही पेज पे मैं सारे फॉर्मूला देना चाहता हूं आपको पीडीएफ बना के, ताकि बस एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर लें। चलिए सर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा जाए। ये तो बस फॉर्मूले फॉर्मूले की बात चल रही थी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। ये सब तो आपने कर लिया लास्ट क्लास में, ये भी देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोले इस क्वेश्चन के बारे में? आपकी किताब का ही क्वेश्चन। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, कहता है स्टैंडर्ड आवर गिवन है भैया 15, और स्टैंडर्ड रेट है 4। एक्चुअल डाटा, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 हुआ है, एक्चुअल आवर 15,300 लगे हैं, एक्चुअल रेट 3.90 है। तो सर यहां पे स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, तो वही काम करेंगे जैसे हम पहले करते थे। हम पहले डेटा को मैनेज कर लेंगे। हम पहले डेटा को मैनेज कर लेंगे।
बड़ी सीधी सी बात है सर, इस साइड स्टैंडर्ड को लेके चलते हैं और इस साइड एक्चुअल को। क्या क्या लेंगे, क्वांटिटी, तो यहाँ क्वांटिटी तो आएगा नहीं, यहाँ क्वांटिटी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, आवर और रेट और टोटल। यहाँ पे आवर, रेट और टोटल। एक्चुअल में कहता है सर एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, यूनिट को छोड़ो, हमें तो आवर रेट चाहिए, एक्चुअल आवर 15,300 और रेट है 3.90। एक्चुअल और रेट है 3.90। फटाफट से गुणा करके बताइए क्या आया, गुणा करके बताइए टोटल क्या आता है। स्टैंडर्ड आवर 15,000। अच्छा, साक्षी ने देखो 15,000 निकाल भी दिया, मैं तो ये सिखाने वाला था, निकाल लिया। मुझे इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आया। भाई जो बच्चे देख भी रहे हैं, चाहे जो बच्चे रिकॉर्डेड देखें, वो भी मल्टीप्लाई करके आगे निकालने की कोशिश करें। कहना है 59670, 59670, 59670। ठीक है सर। अब यहां पे एक यूनिट पे हमारा 15 लगता है। अब देखो मैं स्टैंडर्ड आवर्स को ना कन्वर्ट बदलना पड़ता है। एक यूनिट पे हमारा 15 घंटे लगते हैं, 15 घंटे, और हमने बनाए कितने एक्चुअल, तो देखा जाए तो 1000 यूनिट पे 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 15,000 घंटे होने चाहिए थे स्टैंडर्ड, और रेट में तो कोई देख ही नहीं सकता, तो 4, तो 60,000। तो सर यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है सर, मुद्दे की बात ये है कि जो डेटा हमने प्रिपेयर किया है, हमारा 60,000 रुपये टोटल एक्चुअल खर्च, स्टैंडर्ड हमने अंदाजा लगाया कि 60,000 का खर्चा हुआ, लेकिन 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 निकल के क्या आया कि सर 59,670 का खर्चा हुआ। कम भी आ जाना चाहे ज्यादा आ जाना, दोनों ही चीजों को चेक करना होता है। ऐसा नहीं कम हो गया तो चलने दो यार, काम क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या करेंगे, क्या हटाओ इसे चलने दो, नहीं, हमें पता होना चाहिए क्या कोर है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे आपका लेबर का जो टोटल कॉस्ट आया है, उस वेरिएंस की बात कर लेते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिए कुछ वर्ड ना मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, मैं देख भी लेता हूँ आपकी किताब में कुछ वर्ड अलग से भी यूज किया जा सकता है, तो मैं उसी के हिसाब से लेके चल लेता हूँ आप लोगों के लिए। क्या बोला है सवाल में, तो बोला होगा ना कि क्या निकालना है, नहीं बोला भाई साहब, कहाँ है लेबर, यस, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट सही लिखा है, लेबर कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म लिख दें LCV। बड़ा सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर दो सर, क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल आवर इनटू में एक्चुअल रेट। बस देखो सवाल में ऐसे ऐसे फॉर्मूला लिख के कंफ्यूज कर देते हैं वो, जबकि बात एक है, सीधी सी बात है भाई, 5 9, अगर मैं सीधी से आपसे पूछूं तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा जवाब है, इतना घुमा फिरा के कुछ पढ़ाई को ना हमारा सिस्टम में। सीधी सी बात बच्चे से पूछो ना कि भैया 60,000 सोचा था, 59,670 लगा, तो बता क्या हुआ, तो बोलेगा फायदा हो गया, फेवरेबल कितना, तो 60,000 माइनस 59,670, तो सर फेवरेबल आ गया, कितना फेवरेबल आ गया, ये फेवरेबल आ गया सर 330, ये देखो निकाल भी दिया, 330 फेवरेबल, बात खत्म। अब सर इसके अंदर या तो रेट की वजह से फेवरेबल आया या तो फिर आर्स की वजह से फेवरेबल आया, तो हम निकालेंगे एक एफिशिएंसी और एक निकालेंगे रेट। तो अगला है हमारा लेबर रेट वेरिएंसेस। सर लेबर रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या था सर, लेबर रेट के अंदर था आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस में
एक्चुअल रेट इनटू में आपका एक्चुअल आर, जहाँ क्वांटिटी था वहाँ आर आ जाएगा। तो सर स्टैंडर्ड रेट क्या है 4 रुपये, एक्चुअल रेट क्या था 3.90, और इनटू में एक्चुअल आवर क्या है सर 15,300। यहाँ कितने का वेरिएंसेस आया चेक करो। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के बाद ये बताओ कितने का वेरिएंसेस आया सर 1530। ये फेवरेबल होगा, ये सर फेवरेबल आ गया, यानी सर यहाँ तो 330 का है, तो यानी रेट में तो हम लेबर से जीत गए कि भैया तेरे को कम दे दिया, लेकिन जैसे ही हमने रेट कम किया होगा तो भैया उसने ज़्यादा घंटे काम, मतलब कि ज़्यादा घंटे लगा दिए काम में। अगला क्या है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होगा सर, फॉर्मूला होगा हमारा, अब आर की बात करेंगे तो क्या स्टैंडर्ड आवर माइनस में एक्चुअल आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। तो सर इसको सॉल्व करिए। स्टैंडर्ड आर आपका है 15,000, एक्चुअल लग गए 15,300, और स्टैंडर्ड रेट लगना चाहिए था 4 रुपये। तो देखा जाए तो 300 इंटू 4 1200, तो सर 1200 एडवर्स। यानी हमने इससे ये पता चल पाया कि लेबर से हमने सस्ते में बार्गेनिंग कर लिया। जैसे मान लो किसी लेबर को पकड़ा, बोला भैया कितना लेगा 2000 है, 2000 में थोड़ी होता है, ये 800 में कर देगा। तू बोलेगा अच्छा 800 रुपये बोल रहा है, अब 2 दिन में करके दिखाऊंगा। तो मतलब कि 2000 के 1800 रुपये की मैं बात करता है, 1800 है। तो लेबर से मैंने बार्गेनिंग कर लिया, लेबर ने भी फिर मनी मन सोचा 1800 दिए ना, देखते से 2000 के मैं अब 3600 निकालता हूँ, वो 2 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक किया गया, होशियार बंदा होगा तो बोलेगा भैया लेबर को पूरे 4 रुपये दे दो, समय पे तो काम करके देगा, तो कम से कम हमारे फेवरेबल में सारी चीज़ें आ जाएगी 4 रुपये दे। और वैसे देखा जाए सब कुछ मिला के तो हमारे फेवरेबल में तो हम चलने भी दे सकते हैं। चलिए एक और सवाल थोड़ा सा मिक्स वाला देख लेते हैं हम। चलिए पहले डेटा बना ले, पहले डेटा बना लेते हैं। आपकी किताब का एक और सवाल, अब यहाँ पे देखो 2 तरीके के लेबर हो गए ए और बी, तो अब यहाँ पे मिक्स निकल सकता है। और मिक्स में आपको पता है एक रिवाइज वाला भी पॉइंट आ जाता है जिसे हमें निकालना होता है। यहाँ पे आएगा हमारा स्टैंडर्ड आर, रेट और टोटल। सर ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, यहाँ पे आएगा एक्चुअल के हिसाब से, आपका एक्चुअल आर, रेट, टोटल, और एक निकाल लेंगे हम रिवाइज, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर क्या होना चाहिए। चलिए सर, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कॉटेज इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट डायरेक्ट लेबर, इसे डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं हम, कॉस्ट 120 पर यूनिट। कहता है भैया एक यूनिट का हमारा कॉस्टिंग जो आ जाता है पर यूनिट हुज मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व 120 रुपए, बोलता है खर्चा 120 रुपए एक यूनिट का आता है। सर कैसे एक यूनिट का, यानी ये सारी डिटेल एक यूनिट बनाने की दी गई है। ए वर्कर काम करेगा 30 घंटे और 2 रुपए के हिसाब से ये, और बी वर्कर काम करेगा इसके हिसाब से ये, यानी एक यूनिट का हमेशा आपको स्टैंडर्ड एक यूनिट का ही देगा और एक्चुअल के हिसाब से उसे कन्वर्ट करके टेबल में डालना है। कहता है जी एक्चुअल हमने 100 यूनिट बनाए, तो 100 यूनिट अगर आपने बनाए तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक यूनिट पे 30 रुपए ए लेगा, एक यूनिट पे अगर ए 30 यूनिट लेगा तो 100 पे कितना लेगा सर 3000। एक यूनिट पे 20 लेगा तो बी 100 पे कितना लेगा 2000।
रेट में फ़र्क नहीं रहेगा, 2 रुपये और 3 रुपये, 6,000। पहले आप ये बता दीजिएगा, और ये भी 6,000। आप मुझे बता दीजिएगा किसी को दिक्कत है इस पॉइंट के अंदर जो मैंने डेटा बनाया है स्टैंडर्ड के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत है इस डेटा को जो मैंने बनाया है यहाँ पे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी दूँ। सर, 1 यूनिट बनाने में अगर आपके 30 रुपये लगते हैं, तो मैं पूछता हूँ 100 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे? क्योंकि हम एक्चुअल में कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 100। तो सीधी सी बात है भैया, 100 यूनिट बनाने के अंदर मल्टीप्लाई करो 30 से, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके बना लिया। एक्चुअल आर तो हमेशा गिवन होगा आपको, लगभग लगभग 3200 और 1900 लगे ए और बी के। और सर ये 1.5 रुपये में बात बन गई, जो कि 2 सोचा था, और ये 4 रुपये में बात बन गई, यहाँ ज़्यादा लग गया। तो सर इसका टोटल आ गया हमारा 4800, और इसका टोटल आ गया 7600। ये तो गिवन ही था। सर यहाँ यूनिट का टोटल है हमारा 3 और 2 5, और ये आ गया हमारा 12,000। यहाँ यूनिट का टोटल है सर 5100, यानी ज़्यादा तुमने भैया लेबर से काम, घंटे ज़्यादा लगा दिए उसने, और इसका कॉस्ट है 12,400। यानी आपको सीधा सीधा देख के आ सकता है कि एडवर्स ही होगा। अब भैया इसने, हमने बोले थे कि लेबर का ए वाला 3,000 घंटे लियो और ये वाला इतने घंटे लियो, लेकिन इसने एक्चुअल 3 नहीं लिया, यानी 5100 घंटे लगे, लेकिन 5100 प्रपोर्शनेटली भी नहीं बांटे तो हम रिवाइज में निकाल लेंगे। इसका मतलब 3:2 में इस 5100 को बांट देने को, इस 3:2 में स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देने को हम रिवाइज कहते हैं। तो 3:2 में फटाफट बांट के दिखाइए। 5100 को किस में बांटेंगे आप? 3:2 में। अगर लास्ट आपने क्लास देखा होगा तो उसमें थोड़ा डिटेल में बताया था, तो इसको 3:2 में बता दीजिए फटाफट से बांट के, ताकि हम आगे सवाल कर पाए। 3:2 में जल्दी बताइए सर। 3,060 रुपये, ओहो 3,060, अगला 2,040, यानी 2,040। तो ये तो टोटल सर 5100 ही आएगा। चलिए सर एक एक करके निकालते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में निकलेगा हमारा ए के लिए और बी के लिए। पहले फॉर्मूला लिख देना, एग्जाम में भी पहले फॉर्मूला लिखना। क्या होता है सर लेबर कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पर बोल सकते हो स्टैंडर्ड आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल आवर इनटू में एक्चुअल रेट, जो बताया था। और वैसे पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ सर, ये है और ये है 400 रुपये, लेकिन ए बी है तो सबका अलग अलग लेके बताना होगा एग्जाम में, ए का अलग बी का अलग। ए बी का भी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ सर, 6,000 और यहाँ पे आया 4800, तो डायरेक्ट बताया जा सकता है, तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ 6,000 माइनस 4800। तो सर ये तो हमारा आ गया फेवरेबल, और फेवरेबल कितना आ गया सर? ये 1200 का फेवरेबल रहा। इसके बाद ये भी 6,000 का होना था खर्चा, लेकिन यहाँ पे हम 7600 कर बैठे, तो ये हो गया हमारा 1600 का आपका एडवर्स। दैट इज़ नेट में देखा जाए तो 400 रुपये हमारा एडवर्स में रहा, जो कि आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 400 का ही एडवर्स नज़र आएगा। इसके बाद लेबर रेट वेरिएंसेस देखें, तो लेबर रेट वेरिएंसेस में आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आवर। तो सर ए के लिए भी निकालो और बी, यहाँ तो करना पड़ेगा सर। ए के लिए अगर स्टैंडर्ड रेट की हम बात करें तो 2 रुपये है, और उसके वहाँ पे जो एक्चुअल में लिया 1.5 है, तो सर ये तो फेवरेबल आ जाएगा। एक्चुअल आर जो लगा हमारा वो लगा 3200। बस फार्मूले पुट करने हैं, तो 50 पैसे 3200 यानी 1600 रुपये हमारा यहाँ फेवरेबल रहा। बी की बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड 3 लगना चाहिए, भैया तुमने लगा दिए 4 रुपये, वहाँ से चेक करते जाएंगे टेबल से, यहाँ से 4, और आवर जो लगे वो लगा दिया आपने सर 1900, यानी आवर तो बचा लिए लेकिन पैसा ज़्यादा दे दिया, 1 रुपये, ये 1900 आ गए। 1900 जो था ये हमारा, ये क्या था सर? ये 1900 हमारा आएगा एडवर्स, 1900 आ गया हमारा एडवर्स। अल्टीमेटली देखा जाए तो 300 एडवर्स आ गया है, जबकि 400 होना चाहिए था हमारा। 400 नहीं आएगा, जबकि होना नहीं चाहिए, आएगा। चलिए सर
अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। लेबर के बाद हमारा क्या आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है सर, क्या फॉर्मूला कहता है, अब एफिशिएंसी में आवर आ जाएगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस में एक्चुअल आवर और इनटू में स्टैंडर्ड रेट। चलिए सर ए के लिए निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर कितना है 3000 और बी के लिए भी स्टैंडर्ड आवर क्या था 3000। यहाँ पे एक्चुअल लगा कितना भैया 3200, ज़्यादा लगा दिए तुमने। यहाँ पे एक्चुअल कितना लगा भैया 1900, नहीं ये 2000 है, ये 2000 है, ये 2000 है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट, दैट इज़ 2 और 3, तो जवाब आ जाएगा हमारा क्या आएगा यहाँ 3200। 200 रुपये माइनस का तो 400 रुपये आपका एडवर्स। यहाँ पे 100 रुपये बच गए तो यहाँ पे 300 रुपये फेवरेबल। तो देखो यहाँ पे 100 रुपये हमारा एडवर्स आ गया। चेक करने का तरीका है, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो ये बना है, तो 100 और 300 देखो 400 एडवर्स आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। देखिए डाउट क्रिएट करने के लिए बहुत सारा डाउट है और समझने के लिए सिंपल सी पता चल रही होगी, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी जरूर किया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम मिक्स और अगला हम निकाल लेंगे, नो डाउट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस निकाल लेंगे। लेबर मिक्स वेरिएंस के बाद हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा हमारा यील्ड वेरिएंसेस, ठीक है। यानी सर फर्दर दो पार्ट और निकल जाएंगे यहाँ पे। एक निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस। सर लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है, बड़ी सीधी सी बात है। लेबर मिक्स वेरिएंस कहता है कि आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस में एक्चुअल आर, और रेट तो आपका स्टैंडर्ड रेट ही आना है। आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूले को, चेक करिए फॉर्मूले, मैंने अभी अभी लिखवाया है आपको सर, अभी अभी लिखवाया है। मेरा फॉर्मूला शीट कहाँ है, ये रहा। क्या कहते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर इनटू में रेट, ठीक है। चलिए सर आप सामने फॉर्मूला रख के करिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। अब किसके लिए निकाल लें, ए के लिए निकाल लें और बी के लिए निकाल लें। तो रिवाइज वाला कॉलम ये है, तो आवर 3060 और दूसरे का 2040, माइनस में एक्चुअल आर कितना लगा दिया भैया तुमने, एक्चुअल लगा दिया आपने 3200, ज़्यादा लगा दिया, और यहाँ एक्चुअल 1900, यहाँ कम लगाया। इनटू किससे करे सर, इनटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 रुपये और 3 रुपये। जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या आता है, 3060 और 3200, तो डिफरेंस आ जाता है सर हमारा 200। 140 इंटू 2 तो 1428, 280 रुपये का आपका ये एडवर्स आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कितने का सर, 140 इंटू 3 तो 14 4 42, 420 रुपये का ये फेवरेबल आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे फेवरेबल निकल के आ रहा है। कितने का फेवरेबल निकल के आया बताइए, माइनस करके फेवरेबल आगे यहाँ निकालेंगे 420। अरे 420 तो मैंने ही बता दिया, 420 माइनस 280, टोटल बता दीजिए। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ लेबर यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। सर लेबर यील्ड वेरिएंस में क्या था 140 फेवरेबल। सर यील्ड में क्या था हमारा, यील्ड में था स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड को कंपेयर करो, तो यानी सर यहाँ पे था हमारा, आप देखेंगे मैंने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड को कंपेयर करो। इसका मतलब सर जिस प्रकार मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड, ऐसे ही स्टैंडर्ड आवर रिवाइज, और इनटू में तो हमारा स्टैंडर्ड आवर रहेगा ही रहेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है। तो स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं तो ए के लिए यानी स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इनटू में स्टैंडर्ड रेट, बड़ी सीधी सी बात है फॉर्मूले की। चलिए अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ए
और बी के लिए। ए में स्टैंडर्ड आर कितना है सर? 3000 और 2000। सर ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, देखो मैंने पहला भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, रेट वेरिएंस भी, एफिशिएंसी वेरिएंस भी, अब मिक्स वेरिएंस भी हो गया। 4 पूछा था, हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं क्या? हाँ देखो क्वेश्चन में यील्ड पूछा नहीं था, लेकिन हम निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। माइनस रिवाइज कितना है? 3060 माइनस 2040, ये एक्स्ट्रा है, कहीं आप इसे आंसर में ढूंढने ना लगना। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 2 और 3। सर फटाफट बता दीजिए मल्टीप्लाई करके। 6 इंटू 2 120 एडवर्स, और ये 40, 40 इंटू 3 ये भी एडवर्स, 40 इंटू 3 120 एडवर्स, तो यानी 240 एडवर्स। तो सर इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कहीं जाके हमारा कौन सा बन पाएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी नहीं था हमारा, क्या था? एफिशिएंसी बन पाएगा। तो 240 एडवर्स और 140 फेवरेबल, तो देखोगे 100 ही आएगा, जो कि ये बन रहा है। अब बताइए इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला बेस्ड है, मैं अगेन कहूंगा, किसी को डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है क्या? हाँ जी बताइए सर, कोई डाउट? नो डाउट। तो हम आज की क्लास यहीं पे, जो तीसरी क्लास है, यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक और क्लास आ जाती है। अगली क्लास थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए मैं 10:15 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10:15 से मैं 11:30 12 तक लेके चलूँगा, कि लंबी लंबी क्लास में जल्दी ख़त्म करके ख़त्म करते हैं, ठीक है ना? तो कल वाली जो क्लास होगी वो 10:15 बजे होगी। क्लियर? लेबर लास्ट फार्मूला बता दो। लेबर का लास्ट बोल रहे हो ना आपका? लेबर का लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आइडल टाइम वाला अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। आइडल टाइम वाला आएगा, आप फॉर्मूला पूछोगे तो मैं तो कहूँगा सर आइडल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट। और सर आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम होता है आपका कि आपने कितना टाइम खराब किया, तो आपने एक्चुअल आर और माइनस में टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग या एक्चुअल टाइम टेकिंग, तो जो भी माइनस में आएगा वो आ जाएगा आइडल टाइम। तो ये फॉर्मूला जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं लिख दूंगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए।